नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम उन लोगों के लिए ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं जो आर्थिक विपन्नता से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और उनको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। कर्म सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन कर्म का फल पूरा मिले, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के प्रयोग दिए गए हैं। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति कृतानि च। उद्यम जो करता है उसके कार्य सिद्ध होते हैं। कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन कर्म के साथ साथ में अगर भाग्य का भी साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना लगभग सभी व्यक्ति करते हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी की महिमा भी बड़ी बताई गई है कि लक्ष्मी त्वयालंकृत मानवाय पापैर विमुक्ता नृपलोक मान्या गुणैर विहीना गुणिनो भवंती दुस्सील न शीलवताम वरिष्ठा। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिसमें कोई गुण नहीं है वो गुणवान कहलाता है, समाज में उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्मी की जो कामना है वो लगभग सभी व्यक्ति करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत से प्रयोग दिए गए हैं। कुछ को गोपनीय रखा गया है, कुछ को सार्वजनिक भी किया गया है। ऐसा ही एक प्रयोग है जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, जिसको शरद पूर्णिमा में बोलते हैं, इसको कोजागरी पूर्णिमा में बोलते हैं। कोजागरी जो शब्द है अपभ्रंश शब्द है। लक्ष्मी जी इस दिन पूरे जगत में भ्रमण करती हैं, विश्व में भ्रमण करती हैं। रात्रि को, निशीत काल रात्रि को भ्रमण करती हैं और वो देखती हैं कि कौन जाग रहा है। वो पूछती हैं, निशीत है वरदा लक्ष्मी को जागर तिथि भाषिणी। रात्रि काल में लक्ष्मी जी घूमती हैं और वो पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है उसके ऊपर उनकी कृपा रहती है। और विधि विधान से अगर पूजा करता है तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि 1 साल के भीतर भीतर लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसके लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको व्रत रखना चाहिए। नियम से व्रत रखें, पीत वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष हैं तो पीली धोती पहने, स्त्री हैं तो पीली साड़ी पहने। पीत वस्त्र धारण करके व्रत रखें। रात्रि काल में, निशीत काल में घृत का दीपक जलाएं। अपने देवस्थान में घृत का दीपक जलाएं जो पूरी रात्रि जलता रहना चाहिए। अन्य स्थान जैसे जहां पानी रखने का स्थान है, जहां कोई वृक्ष है, तुलसी जी है, पीपल का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, उसके नीचे भी दीपक लगाएं। रात्रि को 11 से लेके और 2 बजे के बीच में आप बिल्कुल जागें और लक्ष्मी जी के जो भी मंत्र आप करते हैं आप उनका जाप करें। मंत्र जाप नहीं करते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। उनके निमित्त श्रद्धा के साथ में आप जो भी कर सकते हैं आप वो करें। ये करने के पश्चात दूसरे दिन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन करवा सकते हैं। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें। मखाने से मिश्रित खीर बनाएं, उस खीर की आहुति दें। अगर आप श्री सूक्त की आहुति दें तो 16 आहुति खीर मिश्रित मखाने की दें। इसी प्रकार से लक्ष्मी सूक्त की भी दे सकते हैं, या भगवती लक्ष्मी के जो भी मंत्र का आपने जाप किया है आप उनकी आहुति दे सकते हैं। आहुति देने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन करवा करके उनको वस्त्र प्रदान करें और पीतल का दीपक दें। शास्त्रों में तो स्वर्ण के दीपक का विधान है, लेकिन बड़ा दुष्कर कार्य है, इसलिए आप पीले रंग की जो धातु है पीतल, उसका दीपक उनको दें और चरण छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित रूप से आप मानिएगा कि आने वाले 1 साल में आप स्वयं अनुभव करिएगा कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और जो भी आप अभी कमा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कई गुना इजाफा होगा। यह अमोघ प्रयोग है, शास्त्रों में बताया गया है, आप इसको करके देखिए। दीपावली के दिन भी लक्ष्मी की पूजा होती है। आज के विचार बिंदु में हम आपको बता रहे हैं दीपावली के दिन भी लक्ष्मी की पूजा होती है।
जो भी आपकी पारिवारिक परंपरा है उसके अनुसार आप लक्ष्मी की पूजा करें। लेकिन लक्ष्मी की पूजा किधर मुंह करके करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हमारे शास्त्रों में विधान है कि जिधर शुक्र उदय रहता है उधर मुंह करके पूजा नहीं होती है। भले ही पूर्व दिशा में उदय हो, शुक्र को पीठ दे करके पूजा होती है। अगर शुक्राचार्य पूर्व दिशा में उदित है तो आप उनकी तरफ पीठ दे करके यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा करें, और यदि पश्चिम में उदय हैं तो आप उनको पीठ दे करके पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा करें। लेकिन कई लोगों को ये भ्रांति रहती है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा कैसे करें। वस्तुतः लक्ष्मी की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा ही है। फिर भी जो लोग पश्चिम की तरफ मुंह नहीं करना चाहें वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा कर सकते हैं, कि उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की दिशा होती है। इसलिए लक्ष्मी पूजन में विशेष तौर से दिशा का ध्यान जरूर रखें, और कभी भी शुक्र की तरफ मुंह करके पूजा नहीं करें। शुक्र को या तो पीठ दें या दाएं बाएं रखें, उसके बाद में पूजा करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।